अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके दोस्त, साथ ही या यूं कहें कि सलाहकार एलन मस्क ने पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका में क्रांति ला दी है। एलन मस्क अमेरिकी सरकार में डोज डिपार्टमेंट चला रहे हैं, जिसका मकसद अमेरिकी सरकार के फालतू या गैर जरूरी खर्च को कम करना है और इसी के क्रम में कई फैसले लिए जा रहे हैं। इन्हीं फैसले में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश के बाद यूएसएड यानी कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने दुनिया भर में अपने सभी प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, जिसमें भारत में चल रहे प्रोजेक्ट भी शामिल है। अब सवाल है कि आखिर इससे भारत पर क्या असर होगा, क्योंकि यूएसएड भारत में बड़े लेवल पर अपने कई प्रोजेक्ट चलाता है। यहाँ हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल यूएसएड के बंद होने से स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले कई संगठनों में चिंता बढ़ गई है। यूएसएड 90 दिनों तक मौजूदा अनुदानों की समीक्षा करेगा। यह आदेश वैश्विक सहायता में कमी के समय में आया है, जिससे एनजीओ की आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। यूएसएड ने अपने सहयोगियों को निर्देश दिया है कि वे इसे रोककर खर्च को कम करें। इस निर्देश में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि समझौता अधिकारी, जो कि यूएसएड का होगा, उससे लिखित में सूचना मिलने तक प्राप्तकर्ता इस समझौते के तहत कोई भी काम फिर से शुरू नहीं करेगा। डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े सूत्रों के अनुसार यह काम बंद आदेश 90 दिनों की अवधि के साथ आया है। इस दौरान मौजूदा अनुदानों की समीक्षा की जाएगी। यूएसएड की वेबसाइट के अनुसार जनवरी 2021 तक ये एजेंसी भारत के 6 राज्यों में माता और शिशु स्वास्थ्य पहल को सपोर्ट कर रही है। इसका ध्यान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर था। इसके अलावा ये कई शहरों में सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक और आगे की चीज़ों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर बात करती है और उनकी फंडिंग करती है। इसके अलावा ये लिंग आधारित हिंसा को रोकने और दिव्यांग आबादी की रक्षा और सहायता करने वाले कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए राज्यों और निजी एजेंसियों के साथ साझेदारी कर रहा था। ये संस्थान भारतीय सरकार, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करता है। वे साझेदारी में विभिन्न परियोजनाओं को वित्त पोषित करते हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य में वे स्वास्थी द हेल्थ कैटलिस्ट जैसे संगठनों के साथ काम करते हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विचार, नेतृत्व और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों में काम किया जाता है। ऐसे कई एनजीओ हैं जो यूएसएड के भरोसे ही चलते हैं, लेकिन अब इनका भविष्य अधर में आ गया है और देखना ये होगा कि ये एक्शन कहां तक जाएगा। क्या यूएसएड को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा या फिर उसके सभी अनुदानों का सिर्फ रिव्यू करके उसे दोबारा से नए तरीके से शुरू किया जाएगा। आने वाले दिनों पर इसमें नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।